बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मिक्स अचार, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और 1 घंटे के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है। ये रेसिपी मेरी दादों की है, वो इसी तरह से मिक्स अचार डालती थी। आज मैं उनकी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें जी, आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मिक्स अचार बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने हरी मिर्च ले लेनी है। अचारी मिर्च कह के आपने लेना है। तो हरी मिर्च यहाँ पे हमने आधा किलो ले लिया है। आधा किलो ही लीमू ले लिए हैं और 4 अदद यहाँ पे हमने गाजरें ले ली हैं। तो आपने यहाँ पे हरी मिर्च के ऊपर से डंडी काट देनी है। आपने इसे पूरा ऊपर से उतारना नहीं है, इसका ऊपर वाला हिस्सा रहने देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने इसे कट लगा देना है। तो कट आपने अच्छी तरह से इसे गहरा लगाना है और गहरा कट लगाने के बाद आपने इसे खोल लेना है। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका गहरा कट बहुत अच्छी तरह से लग गया। तो हम सारी मिर्चों के इसी तरह से कट लगा लेंगे और इसकी जो ऊपर वाली डंडी है ऊपर से ये हम काट देंगे और ऊपर वाला पार्ट इसका रहने देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने लीमू ले लेने हैं। तो जो लीमू हमारे बड़े वाले हैं तो उनको हम 4 पीसीस में काट लेंगे और जो छोटे वाले लीमू हैं उन्हें हम 2 पीसीस के अंदर काट लेंगे। तो आपने इसी तरह से ये सारे लीमुओं को काट लेना है। तो जो बड़े होंगे वो आप छोटे काट लीजिएगा ताकि खाने में आसानी हो, और जो छोटे हैं उन्हें आप 2 हिस्सों में काट लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सारे लीमू को अच्छी तरह से काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हमने गाजरों को भी काट लिया। गाजरों को भी आपने छोटे पीसीस के अंदर काट लेना है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने मसाला जात ले लेने हैं, जिसके अंदर खुश्क धनिया हमने ले लिया है 3 टेबल स्पून, मेथी दाना 4 टेबल स्पून, कलवंजी 2 टेबल स्पून, सौंफ 3 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे आपने काली मिर्च ले लेनी है 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पे आपने कुंडी डंडा ले लेना है और इसके अंदर यहाँ पे आपने दोरी के ये तमाम मसाला जार डाल देने हैं और इसके बाद आपने इसे मोटा मोटा कूट लेना है। आपने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, आपने इसे मोटा मोटा कूटना है ताकि ये खाने में ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे हमारे तमाम मसाला जात अच्छी तरह से रगड़े गए हैं। तो यहाँ पे हमने 8 टेबल स्पून नमक शामिल कर देना और 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च का शामिल करना है आपने, और साथ में 5 से 6 टेबल स्पून हल्दी के शामिल कर देने हैं। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से दोबारा से रगड़ लेना है ताकि ये तमाम मसाला जात अच्छी तरह से यकजा हो जाए। और यहाँ पे आपने हरी मिर्चें ले लेनी है एक एक करके और इसे आपने फिलिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। तो इसी तरह से हम तमाम मिर्चों के अंदर फिलिंग कर लेंगे। आपने एक एक करके सारी मिर्चों के अंदर इस मसाले की फिलिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। आपने ये मसाला इसके अंदर भरना है और इसके बाद आपने इसे साइड पे रखते जाना है। तो ये सारी मिर्चों की हम अच्छी तरह से फिलिंग कर लेंगे। इसके अंदर आपने मसाला अच्छी तरह से भर लेना है ये वाला। तो बहुत ही मज़ेदार ये मिक्स अचार तैयार होता है और 1 घंटे के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है और झटपट ये तैयार होता है। बनाना भी बहुत ही आसान है। तो जी, यहाँ पे हमने तमाम मिर्चों के अंदर फिलिंग अच्छी तरह से कर लिया। बाकी मसाला हम लीमू और गाजरों के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे और बाकी तमाम मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे जिसके अंदर हमने मसाला अच्छी तरह से भर दिया था। तो ये तमाम मसाला जो हमारा बाकी बच गया था ये हम लीमू और गाजर के ऊपर भी लगा देंगे। ये तमाम चीज़ें हम इकट्ठी एक जगह पे कर लेंगे और सबके ऊपर ये मसाला लगा देंगे अच्छी तरह से। तो मसाला लगाने के बाद आपने इसे 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर कवर करके रख देना साइड के ऊपर। तो जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं कितना मज़ेदार हमारा ये मिक्स अचार लग रहा है। दिल कर रहा है अभी खा लें। बहुत ही मज़े का ये तैयार होता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। तो अचार को मसाला लगा के रखे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर 1 कप सरसों का खालस तेल शामिल कर देना है। तो तेल हमारा जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमने ये तमाम अचार इसके अंदर शामिल कर देना है और इसके बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसके अंदर पका लेना है। आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पकाना है। आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम इसकी नहीं रखनी। सिर्फ आपने इसे 2
से 3 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद आपने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। तो जी इसके बाद आपने इसे ठंडा कर लेना है। तो जैसे ये हमारा ठंडा हो जाएगा अचार, इसके अंदर आपने सरसों का खालिस तेल शामिल कर देना है। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये मिक्स अचार तैयार हुआ है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो 1 घंटे के अंदर ये तैयार हो गया, आप इसे फ़ौरी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ है। तो सरसों का तेल आपने इसके अंदर इतना शामिल करना है कि ये हमारा अचार अच्छी तरह से इसके अंदर डूब जाए। और एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि अचार निकालते वक्त आपने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है जो कि बिल्कुल गीला ना हो। और इसके अलावा आपने अचार को किसी भी शीशे के या फिर चीनी के बर्तन में डाल के रखना है, या फिर आप इसको प्लास्टिक के बर्तन के अंदर भी डाल के रख सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। आप इसे 3 साल 4 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये बचने वाला नहीं है, ये तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा दिनों के अंदर। बहुत ही मज़े का क्योंकि ये तैयार हुआ है। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स अचार तैयार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी मिक्स अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।